को अच्छा मौसम का है कि खराब मौसम का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, और इसलिए क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मतलब 15 दिन लग गया बनने में। इसका फोल्डर डिस्प्ले नहीं मिल रहा था, तो उसको मंगाया गया है दिल्ली से, तो फिर बना है। तो अभी मैं बना रही हूँ, और अभी जब बना रही हूँ मैं तो मान्या दीदी बैठी हैं, और मेरे बाल में हो गया है, लग रहा है डैंड्रफ। मतलब ये सब डैंड्रफ नहीं है, ये नींबू है। ये मान्या दीदी लगा दी है, ये मत समझिएगा कि डैंड्रफ इतना बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर दिख रहा है। तो ये लगा रही है मेरे बालों में एज यूजुअल कोकोनट ऑयल एंड लेमन जूस। तो मैं इनसे लगवा रही हूँ। हाँ, मतलब प्योर वर्जिन जो कोकोनट ऑयल होता है ना, वो ऑयल में मंगाई हूँ। और अपने बालों का इस समय मैं ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में पड़ने वाली है शादी। तो इसको तो मुझे कटिंग कराना है, लेकिन फिर भी बाल तो हेल्दी होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो बस उसका केयर कर रही हूँ। अभी ये पूरे दिसंबर तक और मेरे ब्लॉग को आप लोग प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। 15 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाली हूँ। 15 दिन हो गए ना मान्या? 15 दिन से ज़्यादा हो गया। हाँ, तो फिर देखिए आगे क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। आइस लगाए तभी से ये हो रहा है, मतलब पता है डैंड्रफ वाला हेयर है उसके लिए नहीं है तब वो। हाँ, हम लोग तीसी और क्या लगाए थे, राइस वाटर, और वो लगाए थे कलौजी मेथी। और तब से लग रहा है मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया। पता नहीं वही नहीं सूट कर रहा है कि क्या नहीं सूट कर रहा है। लेकिन पहले इतना डैंड्रफ नहीं था जितना अभी दिख रहा है। बाल बहुत सिल्की माने आपके भी बाल में है ना? हाँ, इस टाइम बढ़ गया डैंड्रफ। बढ़ गया ना? हम लोग को लग रहा था मौसम की वजह से। हाँ, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि सूट नहीं कर रहा है इतना सारा कुछ। लेकिन यार तीसी तो लगाते हैं ना, फ्लैक्स सीड। हम लोगों के साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। भगवान के यार ज़्यादा मौसम। खैर कोई नहीं, अब मैं नहीं लगाऊंगी। अभी नहीं लगाऊंगी, अब ट्राई मार चुकी है ना। हाँ, लेकिन उसको लगाने से बाल बहुत सिल्की हो जा रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि उसको जब आप लगाएंगे ना तो बाल बहुत सिल्की, जिसके बाल में डैंड्रफ नहीं है वो उसको लगाए तो बाल सही हो जा रहा है वो। लेकिन उसको भी आप खाली लगाएंगे तो ड्राई ही लगेगा। पहले ऑयलिंग करिए पहले, और उसके बाद उसको लगाएंगे तो बाल मतलब सिल्की लग रहा है। लेकिन इतना सारा डैंड्रफ कोई मतलब नहीं है, बाल टूटता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो मैं तो नहीं लगाने वाली हूँ भाई। दही सबसे बेस्ट है। हाँ, दही नींबू सबसे बेस्ट है। वो के लिए लंच बना रही हूँ, मीठा पपड़ा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, और ये सिद्धू का फेवरेट है। तो सब कुछ करने के बाद अब आ गई थी मेरे हेड वॉश करने की बारी, क्योंकि जो मैं बता रही थी आप लोगों को ना, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो जो पेस्ट था तीसी चावल और क्या था उसमें मेथी वेथी था, उसका सूट नहीं किया है। क्योंकि डैंड्रफ बहुत बढ़ गया है, मेरे ही नहीं जो लगाया है मेरे घर में सबके बाल में बढ़ गया है। इसलिए मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है कि गलत तरीके से हम लगाएं वो क्या है। पर आप लोग टेस्ट करके ही उसको लगाइएगा। और अभी तो मैं मतलब डैंड्रफ से परेशान होके वही कोकोनट ऑयल और नींबू लगा। ये रहा मेरा आज का लंच या ब्रेकफास्ट, जो समझ लीजिए। ब्रेकफास्ट तो मैं करती नहीं हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। तो ये है 2 रोटी और इतना सारा सैलेड है, ये राजमा और ये अचार। क्योंकि ना मुझे अचार बहुत पसंद है, मतलब अचार के बिना खाना मुझे अधूरा लगता है, तो इसलिए मैं खाती हूँ। और आज कर मैं सैलेड बहुत ऐड कर ली हूँ। खाना कम खाओ, सैलेड ज़्यादा खाओ। और ये आजकल खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब आ रहा है ना गर्मी का, तो ये तो सीज़न का फ्रूट तो खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं देखती हूँ कि राजमा कैसा बना है, क्योंकि सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है।
तूफान। इसको अच्छा मौसम का है कि खराब मौसम का है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं भाई, तो यहाँ का मौसम देखिए आप लोग, कितना खतरनाक है। वाह मुक्कू, सबसे बेस्ट मौसम लग रहा है हम लोग का अमरूद का पेड़ उखड़ जाएगा। उसको दिखा। अब मुक्कू अपनी चीज़ों को संभाल रही है। ये देखिए, क्या बढ़िया माल लाया यार। ये देखिए आंधी। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, गांव पे गर्मी की छुट्टी में जाते थे तो क्या करते थे ना, जैसे आंधी आता था हम लोग दौड़ जाते थे बागीचे में आम बीनने के लिए। क्या गया है तो हम लोग अब यहाँ तो कोई आम खा ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही आंधी आती है वो सब दिन रिमाइंड होने लगता है कि कैसे हम लोग क्या क्या करते थे। हम लोग अगले दिन जाते थे फील्ड में। आप लोग तो अगर ये नहीं देखी होंगे ना आम वाला। आंधी नहीं, आज आंधी आई ना तो हम लोग कल सुबह जाते थे ग्रैंड मदर के साथ कच्चा आम देखने। ये देखिए कितनी बहुत तेज आंधी आई। चीज़ों को संभाल रही है। ये देखिए, ये पौधा लगाने के लिए आया है, वो सब उठा के रख रही है। आप मत बस बर्बाद होइएगा, बाल बर्बाद हो जाएगा फिर से धुला जाएगा। आज से हम लोगों के घर में घर का रिनोवेशन हो रहा है, मतलब पेंट वेंट हो रहा है, कहीं टूटा फूटा है तो उसको सही किया जा रहा है। तो वो सारा काम भी चल रहा था इसी में। और ये लोग पेंट मतलब पूजा के कमरे से शुरुआत हुई थी और पूजा का कमरा लगभग हो गया है। अब ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं सामान, और हम लोग आए थे आंधी देखने के लिए तो फिर मैं यहाँ भी थोड़ा सा टहल ली। तो पेंटर लोगों का काम ख़त्म होने के बाद मेरा काम शुरू हो गया था, क्योंकि पेंट तो वो लोग करके चले गए थे, लेकिन फिर जो धुलना होता है, सफाई करना होता है, वो सारा काम होता है। और संजोग से आज लाइट भी कट गई थी, नहीं तो मैं बहुत पहले ही सफाई कर ली होती। अभी बज रहे हैं रात के मतलब 8 बज रहे हैं, लेकिन सारा कुछ फैला हुआ था तो मैं आके फिर सोची कि आज ही धुल वुल देती हूँ, नहीं तो कल तक पड़ा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। भगवान जी लोग का जो भी विग्रह है वो भी इधर उधर था, इसने का सामान भी निकला हुआ था। तो मैं घर साफ़ कर रही थी, मान्या और मम्मी जो भी सामान था उसको मतलब पोंछ रहे थे, क्योंकि बहुत धूल धूल हो गया था। है हमारा पूजा का रूम जो कि रेडी हो गया है पेंट वेंट होके, और हम लोग सारा सामान रख दिए हैं। और ये है मेरे भगवान जी लोग जिनको मैं शिफ्ट करा दी हूँ। कैसा लग रहा है तुमको? तो कुछ कभी खास नहीं लगता, इतना लाइट है, इतना चमक गया है, मुंह बना के बोलोगे तो नहीं लग रहा है। हाँ वो भी पेंट होगा, ये सब कल होगा, खिड़की दरवाजा। बधाई हो, रूम रेडी हो गया और हम सब लोग मिलके इसको सही कर दिए हैं रूम को। अब इसमें ले आके डालेंगे गद्दा, क्योंकि रात हो गई है बहुत, और आंधी की वजह से पानी भी नहीं है, आंधी बहुत तेज आया था। तो चलते हैं हम नीचे। नहीं बहुत अच्छे, ये देखिए क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय।